हेलो क्लास 11th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और हम कर रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 4। सो आज की क्लास में हमें क्या करना है? आज की क्लास में हम जानेंगे कि रिएक्शन को, रिडॉक्स रिएक्शन को किस तरीके से बैलेंस करते हैं। ओके, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ये है आज का हमारा टॉपिक। बैलेंसिंग of redox reaction, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसके भी मेथड्स होते हैं, तो हम आज की क्लास में सबसे पहले किस मेथड के बारे में बात करने वाले हैं? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो सबसे पहला है बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब ये जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, ये एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है और बेसिक मीडियम में भी हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी इन एसिडिक एज वेल एज इन बेसिक मीडियम। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कब एसिडिक मीडियम में करना है और कब बेसिक मीडियम में करना है? तो ये चीज क्वेश्चन में पहले से ही गिवन होगी। ओके, ये चीज क्वेश्चन में पहले से ही क्या होगी? गिवन होगी। अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है ये, CrO2 2 नेगेटिव, ये है Cr2O7 2 नेगेटिव एक्वस प्लस SO3 2 नेगेटिव एक्वस गिव Cr3 पॉजिटिव एक्वस प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्वस। ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या होता है कि जो भी हमें क्वेश्चन गिवन है उन सब का पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो। ठीक है, प्रीवियस टू प्रीवियस क्लास में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखा था, तो उसी की हेल्प से अब जितने भी बचे हुए हैं, ये हमें चार्ज दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें क्या करना है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लेना है। जैसे क्रोमियम, तो Cr2O7, तो इसमें क्या हो जाएगा? क्रोमियम पे +6 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3, और ये 2 है, 6 माइनस 2, इस पे कितना आ जाएगा? प्लस का 4 चार्ज आ जाएगा। ठीक, क्रोमियम पे 3, इस पे ये 3 पॉजिटिव है ही, एंड SO4 2 नेगेटिव, इस पे कितने का चार्ज आएगा? 8 प्लस 8 माइनस 2, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 6। इस तरीके से सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा कि जितना भी हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जो भी हमारे पास इक्वेशन है, उन सब का हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, उन सब का हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। चेक करते हैं कि ये हमें किस मीडियम में करना है। ये तो सोल्यूशन है, देखो ये कुछ इस तरीके से है, हमें ये क्वेश्चन दिया गया है एसिडिक सोल्यूशन। ठीक है, किस मीडियम में करना है? हमें इसको एसिडिक मीडियम में सॉल्व करना है। ओके, इसको हमें सॉल्व करना है एसिडिक मीडियम में। फर्स्ट स्टेप डन है। सेकेंड स्टेप में हमें चेक करना होता है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। सो यहाँ पे क्रोमियम 6 पॉजिटिव था और यहाँ पे क्रोमियम 3 पॉजिटिव हो गया। 6 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव हो गया, मतलब ये क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और जब भी कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो खुद का रिडक्शन कर रहा होता है। तो यहाँ पे क्रोमियम का हो गया है रिडक्शन। ठीक है, क्रोमियम का क्या हो गया? रिडक्शन। +6 से +3 पे आ गया, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे रिडक्शन हुआ है? 3 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। बट ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है Cr2 और यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ Cr, मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 2 क्रोमियम है और राइट हैंड साइड हमारे पास सिर्फ 1 क्रोमियम है। अगर एक क्रोमियम
+3 चार्ज लूज कर रहा है, तो 2 क्रोमियम मिलके कितने चार्ज का लॉस करेंगे? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, +6 से +3 एक्सेप्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या कर लिया है? एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। इनका क्या हो गया है? रिडक्शन कर लिया। कितने इलेक्ट्रॉन के साथ? 6 इलेक्ट्रॉन के साथ। अब सल्फर को देखो, सल्फर के पास यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +6 है, मतलब इसने क्या किया? कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए? लूज किए कि गेन कर लिया? इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। ठीक है, इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये क्या हो जाएगा? इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया है और इसका हो गया है ऑक्सीडेशन। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि किसका रिडक्शन हुआ है और किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, किसका रिडक्शन हुआ है और किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। क्लियर है? 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए और यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन गए। अब बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये देखो, बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि हमें पता है कि जितना इलेक्ट्रॉन एक स्पीशीज डोनेट करता है, दूसरा स्पीशीज उतना ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाएगा। ना उससे ज्यादा एक्सेप्ट कर पाएगा, ना उससे कम एक्सेप्ट कर पाएगा। अगर क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पा रहा है तो उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह ये है कि सल्फर ने उतने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होंगे, सल्फर ने उतने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, इस वजह से क्रोमियम उतने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे है Cr2O7 +6 है और यहाँ पे बना है Cr3 पॉजिटिव। तो टोटल में यहाँ पे हमने देखा कि 6 इलेक्ट्रॉन है। टोटल यहाँ पे हमने क्या देखा? 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि क्रोमियम के आगे किसकी मल्टीप्लीकेशन कर देंगे हम? 2 की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। ठीक, अब सल्फर की बात करते हैं। यहाँ पे सल्फर SO3 2 नेगेटिव से ये बन रहा है SO4 2 नेगेटिव। इसके ऊपर +4 का चार्ज है और इसके ऊपर +6 का चार्ज है और इनमें हमें डिफरेंस दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का। तो बैलेंस करने के लिए हमें 3 की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी और अगर हमने 3 की मल्टीप्लिकेशन की तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। दोनों साइड हमें 3 की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, दोनों साइड कितने की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी? हमें 3 की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे भी 3 की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी हमें और यहाँ पे भी 3 की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। इतना करने के बाद हमें अब चार्ज को बैलेंस करना है। हमें देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड कितना चार्ज प्रेजेंट है और राइट हैंड साइड कितना चार्ज प्रेजेंट है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज बैलेंस द चार्ज। बैलेंस द चार्ज। नेक्स्ट स्टेप है हमारा बैलेंस द चार्ज। लेफ्ट हैंड साइड में देखो कितना चार्ज प्रेजेंट है? -2, ठीक है, एंड -2, -2 एंड -2, और वो भी -2 में क्या है? 3। चाहे इसको मत देखो, किसको चेक करते हैं हम? यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे -2 प्रेजेंट है और यहाँ पे 3 2 जा 6, माइनस का 6 चार्ज प्रेजेंट है। तो LHS में हमारे पास एक तो -2 चार्ज प्रेजेंट है और दूसरा है -2 × 3 यानी कि 6। तो टोटल हमारे पास कितना चार्ज प्रेजेंट है? लेफ्ट हैंड साइड में -8 चार्ज प्रेजेंट है। कितना चार्ज प्रेजेंट है हमारे पास? -8 चार्ज प्रेजेंट है। और राइट हैंड साइड में चेक करते हैं। राइट हैंड साइड में देखो, यहाँ पे प्लस का 3 और यहाँ पे माइनस का 2। तो इसको चेक करो, प्लस का 3 है, यहाँ पे इसके आगे 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे 2 आ जाएगा। तो 2 3 जा 6, मतलब प्लस का 6 चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है और 3 2 जा 6, माइनस का 6 चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है। ऐसे चाहो तो ऐसे देख लो, ये 2 था, प्लस का 6 चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे 3 था, 3 2 जा 6, माइनस का 6 चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6 एंड प्लस का 6, मतलब टोटल चार्ज यहाँ पे कितना प्रेजेंट है? 0। हमें दोनों साइड चार्ज इक्वल करना पड़ेगा। जितना चार्ज लेफ्ट हैंड साइड है उतना ही चार्ज राइट हैंड साइड होना चाहिए। अब इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं?
क्योंकि ये क्वेश्चन हम एसिडिक मीडियम में सॉल्व कर रहे हैं, हमें H पॉजिटिव आयन जोड़ना पड़ेगा. वी हैव टू ऐड H आयन. अब कहाँ पे H आयन जोड़ेंगे? जिस तरीके से हम बैलेंस कर पाए. देखो H आयन मतलब वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है. अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में 8H पॉजिटिव जोड़ दे तो 8H पॉजिटिव और 8 नेगेटिव कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. क्लियर है? हमें 0 नहीं करना है आंसर, हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना होता है. ठीक है, 0 नहीं करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमें इक्वल करना होता है. सो नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू ऐड H आयन. ठीक है, to make the charge equal we have to add H ion to make charge equal. अब हमें H आयन जोड़ना पड़ेगा ताकि चार्ज इक्वल हो जाए. किस साइड जोड़ना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड जोड़ना पड़ेगा. ठीक है, टू लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, किस साइड जोड़ना पड़ेगा? हमें टू लेफ्ट हैंड साइड H पॉजिटिव जोड़ना पड़ेगा. ओके, ठीक है, अब ऐड कर दे. चलो, हमारे पास क्या था पूरा क्वेश्चन? Cr2O7 प्लस यहाँ पे था SO3 2 नेगेटिव और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था 3 का. गिव Cr3 पॉजिटिव प्लस SO4. यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव और यहाँ पे भी 3, इस पे प्लस 6 का चार्ज था, इस पे प्लस 4 का चार्ज था, यहाँ पे -2 और यहाँ पे प्लस का 6. ठीक, ये रिएक्शन बन गया हमारा. अब इसमें क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड हम ऐड कर देंगे 8H पॉजिटिव. तो पूरे चार्ज को मिला के 8 नेगेटिव हो रहा था, इसको मिलाएंगे तो 8 पॉजिटिव हो जाएगा. दैट मीन्स हमारे पास चार्ज कैसा हो गया? इक्वल हो गया. यहाँ पे 8 जैसे ही पॉजिटिव करेंगे तो हमारे पास चार्ज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो लेफ्ट हैंड साइड भी चार्ज 0 है और राइट हैंड साइड भी चार्ज 0 है. क्या ये बैलेंस इक्वेशन है? अभी हमारे पास ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है. क्यों बैलेंस इक्वेशन नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है लेफ्ट हैंड साइड में, बट अब हमें राइट हैंड साइड में कहीं हाइड्रोजन नहीं दिख रहा. तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ता है? टू बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वी हैव टू ऐड वाटर. ठीक है, टू बैलेंस हाइड्रोजन and oxygen, to balance hydrogen and oxygen we have to add water. हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? वाटर ऐड करना पड़ेगा. वहां पे 8 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? 4 मोल्स ऑफ H2O हम पहले ऐड करके देखते हैं. अब चेक करो कि सारे के सारे जो स्पीशीज है वो बैलेंस है कि नहीं है. पहले हाइड्रोजन को देख लो. 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन. ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 7 और यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 9, यानी कि टोटल 16 ऑक्सीजन है. और यहाँ पे देखो 3 4 जा 12 एंड 4 16 ऑक्सीजन बैलेंस है. ओके, तो ये 2 क्रोमियम आएगा यहाँ पे. यहाँ पे 2 क्रोमियम है, यहाँ पे 2 क्रोमियम है, 3 सल्फर है, यहाँ पे 3 सल्फर है. नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस. ठीक है, अब जाके ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस हुआ है. ठीक है, सारे के सारे स्टेप्स क्या है एक बार हम उसको लिख लेते हैं और एक और क्वेश्चन करेंगे जो कि बेसिक मीडियम का होगा. ठीक, और हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है एसिडिक और बेसिक मीडियम में. ठीक, नाउ स्टेप 1. सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था? राइट ऑल द मॉलिक्यूल्स. जितना भी हमें क्वेश्चन दिया था सब मॉलिक्यूल्स लिखो एंड आइडेंटिफाई देयर ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, राइट ऑल दी molecules, write all the molecules and find ऑक्सीडेशन नंबर. और क्या फाइंड आउट करना है हमको? ऑक्सीडेशन नंबर एंड आइडेंटिफाई एलिमेंट्स कि कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है और कौन रिडक्शन कर रहा है.
ठीक है, आइडेंटिफाई एलिमेंट्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, पहला स्टेप. दूसरा स्टेप क्या था हमारा? स्टेप 2 में हमने क्या लिखा था? हमें अब ये देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए गए हैं. ठीक है, बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन getting loss and accept. जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए हैं, ठीक है, बाय द एलिमेंट्स, वो हमको क्या करना है? बैलेंस करना है. ठीक है, बाय द एलिमेंट्स. सेकेंड स्टेप में हमें ये चेक करना होता है. ठीक है, थर्ड स्टेप में हमें चार्ज चेक करना है. यस और नो? थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है? बैलेंस द चार्ज. ठीक है, चार्ज चेक किया, कम ज्यादा देखा, अब उसको बैलेंस कर दो व्हाइल एडिंग H पॉजिटिव आयन. ठीक है, बैलेंस द चार्ज व्हाइल एडिंग H पॉजिटिव आयंस. चार्ज को हमें बैलेंस करना है व्हाइल एडिंग H पॉजिटिव आयंस वेयर इट रिक्वायर्ड, जहां पे रिक्वायरमेंट होगी. ठीक, नाउ स्टेप 4. स्टेप 4 है हमारा बैलेंस दी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन व्हाइल एडिंग वाटर. बैलेंस दी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन in reaction while adding water. वाटर को ऐड करके हमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को क्या करना है? बैलेंस करना है. दैट्स इट. ठीक है, इतना क्लियर है? इतना समझ में आया? ये बताइए पहले. तो यहाँ पे हमने एक ही क्वेश्चन अभी सॉल्व किया है, और वो क्वेश्चन क्या था? यस, बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हमने एसिडिक मीडियम में रिएक्शन किया. अब एक क्वेश्चन हम बेसिक मीडियम के लिए सॉल्व कर लेते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेसिक मीडियम के लिए. 7.8 डन है. नाउ 7.9 देखते हैं हम. 7.9 ये क्वेश्चन है अब हमारे पास. ठीक है, ये किसके लिए है? ये बेसिक मीडियम के लिए क्वेश्चन में गिवन होगा. ठीक है, ये किसके लिए है? ये बेसिक मीडियम के लिए क्वेश्चन में गिवन होगा. OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है. सारे के सारे रूल्स लगाएंगे, देखेंगे कि कहाँ पे सिमिलैरिटी नहीं है. सिर्फ एक जगह नहीं होगी, H पॉजिटिव आयंस की जगह. क्यों? क्योंकि ये कैसा है? ये बेसिक मीडियम है, तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस की जगह हम OH नेगेटिव आयंस ऐड करेंगे. ठीक है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए. हम इसी तरीके से रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, चार्ज को बैलेंस करेंगे व्हाइल एडिंग H पॉजिटिव इन एसिडिक मीडियम एंड OH नेगेटिव इन बेसिक मीडियम. क्लियर? चलो, MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव गिव MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव. ये हमारे पास क्वेश्चन है. अब जो भी मॉलिक्यूल्स हमें दिए गए हैं उसको ऑक्सीडेशन नंबर हमको मेंशन करना है, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें सिर्फ चार्ज दिया गया है. MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव गिव MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव. ये हमारा क्वेश्चन है, मैंने फिर से लिख लिया. अब चेक करो, 4 2 जा 8 -1, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 7. ये हमारे पास माइनस का 1 है ही, क्लियरली विजिबल है. MnO2, तो ये Mn कितने पे आ जाएगा? 2 2 जा 4 प्लस का 4, एंड यहाँ पे 3 2 जा 6 -1, तो प्लस का 5. ये क्वेश्चन है हमारे पास. ठीक है, ये क्वेश्चन है. चेक करो कि कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए गए हैं. ठीक, मैंगनीज की अगर हम बात करें तो ये +7 से बेचारा +4 पे पहुंच गया. मतलब इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है? एक्सेप्ट कर लिया. कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए इसने? 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है. 3 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिया है? एक्सेप्ट कर लिया है. और अगर हम ब्रोमीन की बात करें
तो देखो -1 से +5 पहुंच गया है। इसका मतलब क्या है, अगर कंफ्यूजन है तो लिख के देख लिया करो, ठीक है। -1 0 1 2 3 4 5, तो -1 पे था, कहाँ पे पहुंच गया, 5 पे पहुंच गया, तो कितने बार जंप करना पड़ा, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस देखने के लिए हमको यहाँ पे मिल रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिया है, रिलीज कर दिया है, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया है, रिलीज कर दिया है, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिया, ठीक। अब क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है उतना ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा ना उससे कम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई 2 का मतलब है कि यहाँ पे 2 की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, ताकि रिएक्शन कैसा हो जाए, एकदम बैलेंस हो जाए, ठीक है। रिएक्शन कैसा हो जाए, एकदम बैलेंस हो जाए, ठीक, क्लियर है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, चार्ज को देखना है। उसके बाद क्या करना है, बैलेंस दी चार्ज। इतना करने के बाद बैलेंस दी चार्ज, फटाफट से हम करेंगे चार्ज को बैलेंस, ठीक। फटाफट से हम करेंगे चार्ज को बैलेंस। तो देखो 2 इंटू -1 कितना हो गया, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में -2 और -1, मतलब टोटल यहाँ पे -3 का चार्ज प्रेजेंट है। -2 एंड -1, तो टोटल -3 का चार्ज प्रेजेंट है, ठीक। और यहाँ पे तो देखो सिर्फ और सिर्फ -1 का ही चार्ज प्रेजेंट है। तो अब इधर भी -3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ऐड 2 OH नेगेटिव आयन इन द राइट हैंड साइड, यस और नो, yes or no, to maintain the charge, to maintain the charge we have to add OH negative ion in the right hand side, yes, to balance the charge, to balance the charge we have to add 2 OH negative ion in right hand side, because this reaction is done in basic medium, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन किस मीडियम में हो रहा है, ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा है। अगर यही रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा होता तो हमें जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। यही रिएक्शन अगर एसिडिक मीडियम में हो रहा होता तो हम H पॉजिटिव का यूज करते, ना कि OH नेगेटिव का। समझ में आया, क्लियर है इतना। चलो, टू बैलेंस द चार्ज वी हैव टू ऐड 2 OH negative ion in the right hand side, because this reaction done in the basic medium. Now what we have to do, reaction लिखो। क्या था रिएक्शन हमारे पास, 2MnO4 negative plus Br negative give MnO2, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, प्लस Br और क्या था, BrO3 नेगेटिव, BrO3 नेगेटिव, तो +5 +4 एंड +7, ठीक है। ऐड करेंगे हम, क्या ऐड करेंगे, वाटर नहीं, OH ऐड करेंगे इधर साइड, OH नेगेटिव, कितने, 2 OH नेगेटिव। नाउ अब चेक करो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अब चेक करो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है लेकिन उधर हाइड्रोजन नहीं है, दूसरी साइड हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अब क्या करें, वाटर ऐड करो, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट स्टेप क्या है, टू मेंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन we have to add water on लेफ्ट हैंड साइड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वी हैव टू ऐड वाटर ऑन
लेफ्ट हैंड साइड। तो कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा, बस एक ही वाटर ऐड करना पड़ेगा। नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस। चेक करो, 4 2 जा 8, एक ये 9, 4 2 जा 8 नहीं, 2 2 जा 4, 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 ऑक्सीजन दोनों साइड है एंड 2 हाइड्रोजन है दोनों साइड। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस, ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस हो। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो है एसिडिक मीडियम में एंड बेसिक मीडियम में, हमने इसको कर लिया है कंप्लीट, ठीक है, हमने इसको कर लिया है कंप्लीट फर्स्ट मेथड बैलेंसिंग का। बट दूसरा मेथड भी इसका होता है जिसको हम कहते हैं हाफ रिडक्शन मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड क्या होता है इसका, हाफ रिडक्शन मेथड। तो अब हम हाफ रिडक्शन मेथड की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि आखिरकार डिफरेंस क्या है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में एंड हाफ रिडक्शन मेथड में। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है हमारा हाफ रिडक्शन मेथड। हाफ रिडक्शन मेथड, ओके, हाफ रिडक्शन मेथड। सो बेसिकली हाफ रिडक्शन मेथड में क्या होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। ये है हाफ रिडक्शन मेथड, ठीक है। और क्वेश्चन कहाँ है इसका, तो देखो ये तो स्टेप करके दिखा रहे हैं। यही वाला क्वेश्चन ले लिया हम, एफई वाला। चलो यही क्वेश्चन लेते हैं। क्लियर है? हमारे पास ये क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें भी वही काम करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। क्वेश्चन देखते हैं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख डालो, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख डालो। तो इस पे +2 है, ये कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा यहाँ पे, यस, +6 आ जाएगा। ये +3 है ही और ये भी +3 है, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल था। नाउ बेसिकली एग्जैक्ट स्टेप 1 इज हमें इसको 2 हाफ में डिवाइड करना पड़ेगा। हमें इसको 2 हाफ में डिवाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज द ऑक्सीडेशन हाफ, सेकेंड वन इज द रिडक्शन हाफ, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ, क्लियर है? ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। तो लिखो ऑक्सीडेशन हाफ, फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन हाफ। चेक करो यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमें क्लियरली विजिबल है कि Fe2 पॉजिटिव से यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव बन रहा है। Fe2 पॉजिटिव से यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव बनाया जा रहा है एंड रिडक्शन हाफ में रिडक्शन हाफ में है Cr2O7 नेगेटिव से ये बन रहा है Cr3 पॉजिटिव, यानी कि +6 से +3 अगेन कितने इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे ट्रांसफर है, 6 इलेक्ट्रॉन का। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है। इसने क्या किया है, 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं और इसने सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। सो टू बैलेंस द रिएक्शन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 6 इन ऑक्सीडेशन हाफ, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन हाफ में 6 की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। नाउ स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, बैलेंस दी। पूरा रिएक्शन को अच्छे से लिखो। अब अच्छे से रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई करो। 6 Fe2 पॉजिटिव गिव 6 Fe3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आएगा Cr2O7 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव Cr3 पॉजिटिव। तो ओवरऑल जो रिएक्शन अब हमारे पास आएगा वो कुछ ये होगा। ओवरऑल रिएक्शन इज 6 Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 नेगेटिव गिव 6 Fe3 पॉजिटिव प्लस प्लस यहाँ पे 2 आएगा 2 Cr3 पॉजिटिव। ये है हमारा बैलेंस्ड रिएक्शन। दिस इज आर, मतलब जो भी तक हमने इसको लिखा कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो उससे हमने इस रिएक्शन को लिखा। अब इस रिएक्शन पे चार्ज को बैलेंस कर दो। ये हमारा कौन सा स्टेप है, यस, नेक्स्ट स्टेप इज चार्ज को बैलेंस कर दो। बैलेंस दी चार्ज, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप इज बैलेंस दी चार्ज. नेक्स्ट स्टेप है हमारा बैलेंस दी चार्ज. लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो चेक करेंगे. 6 2 जा 12 प्लस का 12. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ही देखो ध्यान से. ठीक है, यहाँ पे कितना है 6 2 जा 12 एंड -2 प्लस 12 एंड -2 दिख रहा है. प्लस 12 एंड -2 मतलब 10 का यहाँ पे चार्ज बन रहा है लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड देखो जरा. राइट हैंड साइड बिल्कुल ध्यान देना. यहाँ पे कितना है 6 3 जा 18 एंड 2 3 जा 6. 18 प्लस यहाँ पे कितना है 6. कितना हो जाएगा 18 प्लस 6 24 प्लस 18 प्लस 6 मतलब 24. तो एक साइड 10 है, एक साइड कितना है 24 है. बस इतना ही देखो. जो हमने वो रिएक्शन लिखा ना इक्वेशन बना के उतना ही डिफरेंस था, बाकी सारी चीजें सेम है. बाकी किसी में कोई डिफरेंस नहीं है, वही करना है. सेम हो गया. रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, चार्ज को बैलेंस करने के लिए इन एसिडिक मीडियम व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट ऐड H पॉजिटिव आयन. ये हमारा जो क्वेश्चन है वो किस मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, H पॉजिटिव आयंस को ऐड करना पड़ेगा. किस साइड ऐड करेंगे H पॉजिटिव आयंस, ये बताइए. H पॉजिटिव आयंस किस साइड ऐड करना पड़ेगा, उधर साइड, लेफ्ट हैंड साइड ऐड करना पड़ेगा. ठीक है. नाउ टू बैलेंस द चार्ज, टू बैलेंस द चार्ज वी हैव टू ऐड कितने 14 H पॉजिटिव ऑन लेफ्ट हैंड साइड. कितने H पॉजिटिव को हमको ऐड करना पड़ेगा, 14 H पॉजिटिव को हमें ऐड करना पड़ेगा. नाउ रिएक्शन इज, अब रिएक्शन क्या है 6 Fe2 पॉजिटिव प्लस कि क्या दिया था Cr2O7 Cr2O7 6 Fe3 पॉजिटिव प्लस 2 Cr3 पॉजिटिव. ये रिएक्शन था. अब बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 14 H पॉजिटिव को ऐड करना पड़ेगा. 14 H पॉजिटिव 6 Fe2 पॉजिटिव Cr2O7 नेगेटिव 6 Fe3 पॉजिटिव एंड 2 Cr3 पॉजिटिव. नाउ टू बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वी हैव टू ऐड वाटर. ठीक है. टू बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, टू बैलेंस hydrogen and oxygen we have to add water. हमें वाटर ऐड करना पड़ेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, जहां पे कमी होती है वहां पे. सो 14 H पॉजिटिव प्लस 6 Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 नेगेटिव गिव 6 Fe3 पॉजिटिव प्लस 2 Cr3 positive plus 7 H2O. Now this reaction is balanced. अब आप चेक कर सकते हो, अब ये जो रिएक्शन है ये एकदम बैलेंस है. ठीक है, दिस इज द बैलेंस्ड रिएक्शन. ये जो रिएक्शन है एकदम कैसा हो गया, अब बैलेंस हो गया. क्लियर, ये रिएक्शन एकदम बैलेंस है. ओके. नाउ नेक्स्ट, अब तो देखो हमने हाफ रिडक्शन मेथड जो था हमारा वो हमने एसिडिक मीडियम के लिए किया. एक बार बेसिक मीडियम के लिए कर लेते हैं. ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे हम. एक बार हम करेंगे बेसिक मीडियम के लिए. नाउ ये वाला क्वेश्चन ले ले, MnO4 वाला. यस, देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में बेसिक मीडियम लिखा हुआ है. ठीक है, तो ये वाला हम करेंगे बेसिक मीडियम के लिए. कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ OH लगा देना है, यही डिफरेंस है. ठीक है, सिर्फ OH लगा देना है, यही डिफरेंस है. तो हमारा क्वेश्चन ये है, तो इस पे कितना आ जाएगा 4 2 8 प्लस यहाँ पे 7. Mn पे कितना चार्ज आएगा 7 आ जाएगा.
यहाँ पे Mn पे प्लस का 4 है, I2 जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक, दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। अब देखेंगे स्टेप 1, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। स्टेप 1, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। सो देखो, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? आई का ऑक्सीडेशन हुआ है। यस दिख रहा है, यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पे देखो 2i नेगेटिव से ये बन गया है I2 0, मतलब इसने क्या किया, माइनस से ये 0 तक आया है। इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा। कितने इलेक्ट्रॉन को? एक आयोडीन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बट वहां पे 2 है, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा, तब जाके इसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा। Mn में देखो +7 से +4, मतलब इसका तो रिडक्शन हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन का? 3 इलेक्ट्रॉन का। यस, MnO4 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ और ये बन गया MnO2। अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यस, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 की मल्टीप्लीकेशन और यहाँ पे 3 की मल्टीप्लीकेशन। नाउ स्टेप 2, पूरा ओवरऑल हम रिएक्शन लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 3 2 6, 6i नेगेटिव गिव 3i2। ठीक है, 6i नेगेटिव प्लस 3i2 और Mn यहाँ पे 2 2MnO4 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन भी आएगा, गिव 2MnO2। सो ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी? 6i नेगेटिव प्लस 2MnO4 गिव 3i2 प्लस 2MnO2। ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन बनेगा। नाउ बैलेंस द चार्ज। नेक्स्ट क्या है? रिएक्शन को बैलेंस करते ही हमें चार्ज को भी बैलेंस करना पड़ता है। रिएक्शन को बैलेंस करते ही हमें किसको बैलेंस करना पड़ेगा? चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज बैलेंस द चार्ज। बैलेंस द चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज बैलेंस दी चार्ज। चार्ज को बैलेंस करो। देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितना चार्ज प्रेजेंट है एंड राइट हैंड साइड में कितना चार्ज प्रेजेंट है। लेफ्ट हैंड साइड में -6 और -2, मतलब टोटल -8 चार्ज प्रेजेंट है। -6 एंड -2 मतलब टोटल -8। और लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हो कितना? राइट हैंड साइड में कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। राइट हैंड साइड में 0 चार्ज प्रेजेंट है, नो चार्ज प्रेजेंट, नो चार्ज प्रेजेंट मतलब 0। ठीक है, नो चार्ज प्रेजेंट मतलब 0। अब दोनों साइड हमें बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि ऐड इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये बेसिक मीडियम का रिएक्शन है, तो इसमें हम OH नेगेटिव ऐड कर पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, इधर साइड 8 OH नेगेटिव अगर हम ऐड करते हैं तो दोनों साइड -8 हो जाएगा। Yes or no? Yes or no? To balance the charge, to balance the charge, we have to add 8 OH negative on right hand side। ठीक है, राइट हैंड साइड में हमें 8 OH नेगेटिव को ऐड करना पड़ेगा। तो रिएक्शन देखो अब, 6i नेगेटिव प्लस MnO7 नेगेटिव गिव 3i2 प्लस 2Mn, और यहाँ पे भी 2Mn हो जाएगा। क्या था? 2MnO2 प्लस 8OH नेगेटिव। ठीक, प्लस 8OH negative. Now we have to balance oxygen and hydrogen. Yes, now we have to balance oxygen and hydrogen to maintain oxygen and hydrogen
वी हैव टू ऐड वाटर। हमें क्या ऐड करना पड़ेगा इसमें, हमें इसमें वाटर ऐड करना पड़ेगा। सो 8 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4H2O ऐड कर दो और चेक करो कि सब कुछ बैलेंस है कि नहीं है। 4H2O प्लस 6I नेगेटिव प्लस 2MnO7 नेगेटिव गिव्स 3I2 प्लस 2MnO2 प्लस 8OH नेगेटिव। ये हमारा बैलेंस्ड रिएक्शन है। ठीक है, ये क्या है हमारा बैलेंस्ड रिएक्शन है इन बेसिक मीडियम। ठीक है, बेसिक मीडियम लिखा होगा तो भी चलेगा, एल्कलाइन मीडियम लिखा होगा तो भी चलेगा। क्लियर है, इतना समझ में आ गया? ओके, सो यहाँ पे हमारा बैलेंसिंग दोनों तरीके से, हाफ रिडक्शन मेथड से एंड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, दोनों मेथड से हमने एसिडिक और बेसिक मीडियम के लिए क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एक बार आप भी खुद से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना ताकि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। आज की क्लास यहीं पे एंड करेंगे हम, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।